गुड मॉर्निंग। अपन कल निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मंडे को निफ्टी क्या कर सकता है। ठीक है। अपन ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2-3 वीडियोस में। ठीक है। अब फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ, इफ़ वी गो एंड सी द डेली चार्ट, अगर हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं तो निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है। इसने कोशिश करी कि अपने 20 SMA के ऊपर क्लोज करे और उसको क्लोज करने में सक्सेसफुल भी रहा और एक अच्छी कैंडल लग रही है। ठीक है। डेली चार्ट पे इट इज़ लुकिंग गुड। अब मंडे के लिए अपन को क्या करना है, लेट्स गो एंड सी। लेकिन अपन एक चीज़ देखें कि मंडे के पहले लास्ट फ्राइडे को अपन ने एक लेवल दिया था विच वॉज अराउंड 26,080। मैंने लगभग 26,080 के ऊपर ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 26,050 के आसपास आता है तो अपन इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से एक फॉल भी आया, वहाँ से 26,050 से लगभग मार्केट 25,942 आ गया। ठीक है। तो अगर वहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया है मार्केट तो वहाँ पे अपन को लगभग 100 पॉइंट के आसपास मिले। अब लॉट ऑफ ट्रेडर्स थिंक कि एक पोजिशनल कॉल है। जब अपन इंट्राडे, अपन नेक्स्ट डे की बात करते हैं तो मार्केट लेवल्स अगले दिन के लिए होते हैं और ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज एज पर द मार्केट। अगर अब उस दिन किसी ने 25,050 के आसपास मार्केट को शॉर्ट किया है तो उसको करीबन 1-1.5 घंटे में डायरेक्ट 100 पॉइंट्स का फॉल मिला। और जो बहुत एक नीट एंड क्लीन फॉल था। एक मार्केट होता है कंजेशन का जहाँ पे अपने एस एल हिट्स हों, बट यहाँ पे अपना एस एल डिफाइंड था, अपनी पोजीशन डिफाइंड थी और अपना टारगेट अपन को बहुत जल्दी मिल गया। ठीक है। टारगेट बेसिकली कोई भी डिसाइड नहीं करता, टारगेट अपन को खुद को डिसाइड करना है अपन को 1:2 देना है या क्या देना है। और दूसरी चीज़, जब भी अपन कोई चीज़ लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, जो अपन ने एस एल दे रखा है, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो अपने अपन एस एल शिफ्ट कर लेते हैं एज पर पोजिशंस। ठीक है। अपन ने अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे आपने किसी चीज़ को देख के शॉर्ट किया है और आपके फेवर में जा रही है तो अपना टाइम फ्रेम चेंज करके अपन 2 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और देखेंगे वो कहाँ पे आके मार्केट पॉज कर रहा है, कहाँ के आके रिवर्ट्स कर रहा है। और अगर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना के रिवर्ट्स कर रहा है तो वहाँ पे अपन बुक कर लेंगे अपनी पोजीशन, जिससे जो आपका प्रॉफिट है वो सेफ रहे। और अपन इसको एसएल ट्रेलिंग कहते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। कोई अपन छोटा ऐसे में ईएमए यूज़ कर सकते हैं और वेब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सो मैनी थिंग्स, वो आप देखिए आप अपने हिसाब से कौन सा आपको सूटेबल है और क्या यूज़ कर सकते हैं। या कैंडल स्टिक्स देख के, प्राइस एक्शन देख के भी वी कैन ऑल्सो बुक द इंडेक्स या जो भी आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। बट ये चीज़ अपन को प्रैक्टिकल मार्केट में जाके देखनी है कि अपन अपने प्रॉफिट को नहीं छोड़ें, एसएल ट्रेल करें। कोई चीज़ आपके प्रॉफिट में आ रही है तो ऑब्वियसली वी नीड टू ट्रेल द एसएल। ठीक है। अब मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज करा उसने स्पॉट लेवल पे 26,060 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है। अब मार्केट अपन को दो चीज़ें दिखा रहा है। डेली चार्ट पे इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ठीक है। बट आखिरी 1 घंटे में इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और ये थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है विच वॉज अराउंड रफली 26,039 38 ऑड लेवल्स एज पर 1 आवर चार्ट। ठीक है। अब अपन मार्केट में क्या कर सकते हैं, मंडे को मार्केट अगर मंडे को पॉजिटिव खुलता है और 26,060 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 26,060 के ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट आधा घंटा इसके ऊपर ट्रेड करता है तो अपन मार्केट को लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं ऑन द अदर साइड। ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मंडे की क्लोजिंग का भी वॉच कर सकते हैं। मंडे अगर मार्केट 25,990 95 के आसपास अगर क्लोज होता है, इफ़ द डेली क्लोजिंग इज अबव 25,950 ऑड लेवल्स, देन मार्केट विल ट्राई एंड गो टू 26,200 300 ऑड लेवल्स। बट यहाँ पे मार्केट को कई जगह छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। ठीक है। बिकॉज कि 26,200 पे मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल अपन को यही देखना है कि मार्केट कैसे ओपन होगा मंडे को और क्या वो 26,060-50 के ऊपर 1-1.5-2 घंटे ट्रेड कर रहा है। अगर ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ पे
अपना सपोर्ट या एसएल डाल के 100-150 पॉइंट की रैली अपन 26,200 तक देख सकते हैं। और मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता और नेगेटिव कैंडल्स बनाता है तो अपन नेगेटिव व्यू भी ले सकते हैं, बट डिपेंडिंग अगेन हाउ डज मार्केट ओपन, बिकॉज डेली चार्ट पे इफ़ यू सी, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है, बट लास्ट आवर में थोड़ी सेलिंग आई है। मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इफ़ बेसिकली नेक्स्ट डे मार्केट कैसा करेगा, अपन को लास्ट के 2 से 3.5 घंटे की जो प्राइस है उसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आपका चार्ट लगाएं, 15 मिनट पे लगाएं, और ये देखिए मार्केट 2.5 से 3.5 तक क्या कर रहा है, ठीक है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू ओपनिंग प्राइस, बट उससे कहीं ज़्यादा क्लोजिंग प्राइस इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज मार्केट क्लोज भी इंस्टीट्यूशंस करते हैं और वो अपने हिसाब से पोजीशंस बना के लेके जाते हैं। इसके अपन 15 मिनट्स चार्ट्स पे एक बार देखते हैं लास्ट में क्या हुआ। अब ये देखिए, आप कई बार मार्केट ने 26,060 के ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अभी तक मार्केट 26,060 को क्रॉस नहीं कर पाया है, ठीक है। और यही लेवल अपन ने अपने फ्राइडे के वीडियोस में डिस्कस किए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 26,050-60 के आसपास से अपन ने ये डिस्कस किया था कि 26,080 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो अपन इसको एसएल मान के शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब अगेन, ठीक है, 26,060 इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द मार्केट। मार्केट मंडे को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अपन बुलिश हो सकते हैं। यहाँ से 100, 125, 150 पॉइंट की रैली अपन को मिल सकती है, ठीक है। और मार्केट जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता तो अपन ये कभी बात नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ से 26,700 मार देगा, 800 मार देगा, ठीक है। बिकॉज यू नो दीज आर ऑल फिगर्स विच आर जस्ट इमेजनरी। जब तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके वहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो अपन लॉन्ग करने की आउटराइटली बात नहीं करेंगे, बिकॉज उसको एटीएस तोड़ना है, वहाँ पे सस्टेन करना है, और वहाँ से फिर हो सकता है वो 300-400 पॉइंट की रैली करे। इसलिए अपन एक छोटा टारगेट लेके चलेंगे और वो होगा यहाँ से 100-150 पॉइंट का, अगर मार्केट 26,060 के ऊपर ट्रेड करता है। अदरवाइज़ आप मंडे की क्लोजिंग का वेट कीजिए। अगर मंडे की क्लोजिंग 25,990 के ऊपर आती है, इफ मंडे मार्केट क्लोजेज एज 25,990, then we are heading for roughly 26,200 300 ऑड लेवल्स। वहाँ पे जाके अगेन अपन को कॉशियस हो जाना है। अपन आउटराइटली मार्केट पे बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट अपना 26,300-330 का एटीएस तोड़ के वहाँ पे 1 दिन 2 दिन सस्टेन नहीं करेगा। वी विल नॉट लॉन्ग द पोजिशंस। अपन अपना ट्रेड सिर्फ मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं। कैसे मार्केट ओपन होता है उसके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की अपन को कैंडल्स देखनी है। 1 घंटा भी आप वॉच कर सकते हैं मार्केट को। कल आउटराइटली जाके अपन को ज़रूरी नहीं कि मार्केट अपन को क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा तो अपन जाके ट्रेड करें। वी शुड वेट एंड वॉच फॉर द फर्स्ट आवर। लेट्स सी हाउ द मार्केट किस तरफ जाता है और 1-1.5 घंटे किस तरफ ट्रेड करता है। अगर 26,060 के ऊपर इजीली ट्रेड कर रहा है तो अपन यहाँ से 100, 125, 200 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। मार्केट अगर 26,080 को सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहाँ से गिर रहा है 1 घंटे बाद, तो अपन वापस वहाँ पे अपना डे हाई का एसएल लेके शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मार्केट को देखिए, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे की। 25,990 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट की रैली देगा और 26,300 का टारगेट फिर अपन नेक्स्ट वीक के लिए लेके चलेंगे। इसलिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपन को आखिरी 15 मिनट की कैंडल 2-2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट्स कैंडल मार्केट ओपन कैसा करना चाह रहा है और मार्केट क्लोज कैसा करना चाह रहा है, ठीक है। तो अपना एक ही लेवल है और वी आर वेरी क्लियर अबाउट what we are looking for 26,060. If market is able to trade above 26,060 for an hour, we would like to go for 100-125 points. Otherwise आप मंडे की क्लोजिंग का वेट कीजिए 25,990। मंडे को अगर मार्केट 25,990 के ऊपर क्लोज होता है तो अपन 200 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। वहाँ जाके अपन को कॉशियस हो जाना है और वहाँ फिर अपन अपनी उस हिसाब से ट्रेड की प्लान्स करेंगे। थैंक यू।